खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये सिल्वर ज्वेलरी के जो गेट रेडी विद मी है ये उसका व्लॉग और साथ में Q&A वीडियो भी है। यहाँ मैंने पूरी ज्वेलरी के सिनेमेटिक शॉट्स लिए हैं। जितने भी पास से आपको ज्वेलरी देखनी थी, बहुत सारे कमेंट्स आते थे मेरे पास कि आप अपनी जो सिल्वर की ज्वेलरी है वो बहुत पास से दिखाओ, तो मैं वही सारी चीज़ें आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको जितनी भी डिज़ाइन देखनी है। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी रेड कलर के नग में थी और ये ग्रीन कलर के नग में है। तो ये मेरी पूरी ज्वेलरी है जो सिल्वर में है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये मेरे तीनों ननद भाईसा ने मिलकर मुझे दी थी शादी में। तो ये इसकी जो लूम है वो अंदर रखी है, वो मैंने यहाँ नहीं रखी है। तो मैं आगे जो भी है, मतलब आगे मैंने क्लिप्स लगाई है जितनी भी मतलब मैं एक शादी में गई थी तो वहाँ पे तैयार होके गई थी, तो उसके क्लिप्स मैंने यहाँ पर ऐड करी है। तो वो आप देख लीजिएगा। मतलब एज ए गेट रेडी विद मी भी हो जाएगा और साथ में मैं पहन के भी दिखा दूँगी। आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस ड्रेस के साथ जचती नहीं है, इस ड्रेस के साथ सही नहीं लग रही है, ये वो। लेकिन देखें ससुराल में आपको जो सब लोग बोल देते हैं वो सही है। तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सब ने बोला है जीजा औरों ने कि हाँ इसके ऊपर पहन लो, वो सही है, तो मेरे लिए वो सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तैयार भी होती जा रही हूँ और साथ साथ में एक Q&A मैंने डाला था और बहुत सारे मेरे पास रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने ज्वेलरी तो दिखा दी है, अब मैं रेडी होते होते आपसे वो सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर कर देती हूँ, जितने भी आप लोगों ने पूछे हैं, जितने मुझे याद हैं और जितने मुझे अभी मतलब मैंने जो लिखे हैं, जो भी मैंने देखे हैं वो सारे, तो वो मैं यहाँ पर आंसर कर दे रही हूँ। बहुत फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास रेगुलर में, तो वो सारी चीज़ें कि मेरा ससुराल कौन सा है। देखें, मेरा ससुराल जो है वो भिराना है, लोसल के पास में, सीकर में, लेकिन हम लोग कुचामन में सेटल्ड है। ठीक है, और मेरा जो पीहर है वो खारड़ियाँ हैं जो कि नावा के पास में है, लेकिन मेरी पीहर वाले जयपुर में सेटल्ड है। ठीक है, तो ये मेरे पीहर और ससुराल वाले हैं। और मैं कहाँ रहती हूँ ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। हालांकि व्लॉग्स में मैं बताती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होता तो वो शॉर्ट्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन व्लॉग नहीं देख पाते हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ। तो ये है कि मैं कानपुर में रह रही हूँ क्योंकि अभी इनकी पोस्टिंग है और शायद अब 4-5 महीने में हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ 5 साल होने वाले हैं, तो इसीलिए। और उसके अलावा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि वो डिफेंस में है। अब 3 डिफेंस में से किस में है वो आप गैस कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया और कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से मैं नहीं बता रही। अब आप लोग बोलेंगे हाँ बहुत सारे लोग तो बताते हैं, तुम नहीं बता रही, ये वो। तो देखिए, बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ भी करते हैं, पर वो मैं नहीं कर पाती, और जिस चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं है वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने जब मुझे मना किया है तो वो चीज़ तो मैं यहाँ रिवील नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बता दे रही हूँ कि वो डिफेंस में है। ठीक है, और एक बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि मेरी एज कितनी है। हाँ, मैं प्रॉपर एज तो आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता रही हूँ कि मेरी 30 क्रॉस नहीं करा है मैंने, मतलब अभी तक तो मैं 30 में भी नहीं पहुँची हूँ। तो जो जिन लोगों ने मेरे भाई को, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि तुम्हारा भाई इतना है इतना है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ मैं मेरे भाई से बड़ी हूँ और मैंने अभी 30 क्रॉस नहीं किया है, तो ऑब्वियस है उसने तो बिल्कुल नहीं किया होगा। और बाकी फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए जो भी, क्योंकि जो अपने डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से वो करेंगे, तो इसलिए मैं उनको वापस जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगी। और एक क्वेश्चन बहुत बार आता है और शायद बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस भी देता होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, मैं सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक बार स्ट्रेस्ड आउट हुई थी जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। उसके अलावा मैं कभी स्ट्रेस नहीं लिया मैंने कभी इस चीज़ का कि आप नेगेटिव जो कमेंट आते हैं, जो लोग नेगेटिव आपको बोलते हैं, उनके साथ आप कैसे डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है। देखें, जो पढ़ाई करते हैं, वैसे तो आजकल हर कोई पढ़ाई करके बैठा है, सबके पास अच्छी डिग्रीज़ है और सब अच्छी पढ़ाई की हुई, लेकिन स्टिल आप फालतू की बातों में ध्यान ना देकर अगर आप किताबों में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इस चीज़ से आप डील आराम से कर सकते हैं। आप जो नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं लोग, उनसे कम अफेक्ट होंगे, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो हमेशा ऐसे ही बोलती हैं कि आप जो आपके साथ नेगेटिव हो रहा है उनके साथ आप बराबर में बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो बोल रहा है, जब क्योंकि आप जिसको जस्टिफाई नहीं करेंगे वो अपने हिसाब से अपने जो ओपिनियन है वो डिसाइड करेगा, तो उनको तो आप डिसाइड करने दो, क्योंकि वो आपका अपना काम नहीं है। आप अपना काम अच्छे से करो, दूसरों को जो डिसाइड करना है करने दो। तो जो मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मुझे पहली बात तो मुझे हंसी आ जाती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि
कैसे कोई बिना जान पहचान के, बिना किसी अनजान इंसान को कुछ भी लिख दे रहा है। मतलब किसके पास कितना फ्री टाइम होगा कि वो पहली बात तो चलो व्लॉग देखते हैं या वीडियो देखते हैं या जो भी देखते हैं, टाइम निकाल के वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप वहाँ पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, मतलब आपके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि आप वहाँ पर निकाल रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो। तो मैं उनके साथ कोई डील नहीं करती हूँ, मैं बहुत आराम से उनको रिप्लाई करती हूँ कि देखें ठीक है, आपने जो बोला वही सही है, क्योंकि मैं उनको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती और फिर मैं वहाँ से उनको हटा देती हूँ। उसके बाद में चाहे वो कुछ भी बोले, ना मुझे दिखाई देता है ना किसी मेरे सब्सक्राइबर को दिखाई देता है, तो उनके साथ सिर्फ यही डील कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा तुम ससुराल में क्या करती हो, तुम यहाँ क्या करती हो, तुम क्या करती हो, आपको नहीं पता है भाई। मैं 10 मिनट की वीडियो में मैं पूरे अपना लाइफ का सिनेरियो आपको नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। 10 मिनट में मैं वही दिखाती हूँ जो क्लिप्स मैं ले पाती हूँ, जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो आप उस हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बाकी तो देखें, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, मैं सिर्फ अपना कल्चर दिखा रही हूँ जिसमें कोई छोटे कपड़े नहीं है, ठीक है, कोई उदफेल नहीं है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने जो शो ऑफ़ करा हुआ है या फिर मेरे पास कुछ और है जो मैं दिखा रही हूँ, जो फिर मैं फ़ेक कुछ दिखा रही हूँ। जब मुझसे पढ़ाई होती है मैं वो दिखा देती हूँ, जब मेरे से पढ़ाई नहीं होती मैं वो नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। जब मैं कुछ घर में काम करती हूँ तो मैं वो दिखा देती हूँ, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं वो दिखा देती हूँ। तो मेरे पास वैसे ही पर्सनली बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, टच वुड। बहुत सारे मुझे बहुत बहुत प्यार देते हैं लोग, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं, जो भी है उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि कोई बात नहीं, वो कहीं भी फ्रस्ट्रेशन निकाले, एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन निकाल के वो अपनी स्ट्रेस दूर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ आप निकाल लो, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है वैसे। और उसके अलावा डांस करने को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तुम डांस करती हो, तो देखें डांस में मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करती हूँ। नॉर्मली मैंने अपनी पोशाक पहनी हुई थी, नॉर्मली मैं डांस करती हूँ, हाँ ठीक है, मैं अपने साथ खुश होकर डांस करती हूँ। अब उसमें मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है क्या नहीं। और इसके अलावा जो घूमर के लिए आप लोग बोलते हैं, आई नो घूमर क्या होता है और राजस्थानी डांस क्या होता है और ठुमके वाला डांस क्या होता है, सब चीज़ें मुझे पता है, ठीक है। फिर भी मैं अपनी मर्यादा में डांस करती हूँ। मैं घूमर वैसे ही करती हूँ जैसे घूमर की जाती है। अब कुछ आदमी होते हैं जो पर्सनली ये बोलते हैं कि तुम घूमर करती हो, तुमने अपनी मर्यादा छोड़ी हुई है, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। तो देखें, मर्यादा मैंने बिल्कुल अपनी रखी हुई है। मैं कोई घूमर में ऐसे नहीं करती हूँ कि मेरी आंखें ऊपर होती है या मैं ठुमके मार मार के डांस करती हूँ या फिर मैं कोई अजीब सा डांस करती हूँ। मैं बहुत अदब से और बहुत मर्यादा में डांस करती हूँ। और मर्यादा में रहना इसका मतलब ये होता है कि अंदर ही रहो, पढ़ो ही मत, घूंघट में ही रहो, पर्दे में ही रहो। तो फिर तो आदमियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उनको भी 9 मीटर का साफ़ा धोती कुर्ता पहनना चाहिए और उन्हें भी अपनी मूछें रखनी चाहिए और उसी अदब और मर्यादा में रहना चाहिए जैसे वो रहते हैं। लेकिन वो तो अपने सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उल्टा सीधा कमेंट करने से अच्छा है कि मैं जो घूमर अपना कल्चर प्रेजेंट कर रही हूँ बहुत ही लिमिटेशन में और बहुत कायदे के साथ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो उसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखी है, ना ही मेरी फैमिली को, ना ही मेरी इन-लॉज़ को और ना ही मेरे हस्बैंड को। तो जब इनको कोई इशू नहीं है तो ऑब्वियस है आप मुझे कुछ भी बोलेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई लड़की आगे बढ़ रही है तो उसे पीछे खींचने के बजाय उसे आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे, तो बहुत सारी लड़कियों को बहुत एनकरेज करते हैं जो कि वो सब करती हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि मर्यादा में भी नहीं है, स्टिल उनको इनकरेज करते हैं। तो ये सब रहने दीजिए, कोई नहीं, कोई कैसे खुश होता है, कोई कैसे खुश होता है, सबको खुश रहने दीजिए। सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए, आप भी आगे बढ़िए और किसी के लिए नेगेटिव कमेंट करके कुछ नहीं मिलेगा। एनीवेज़, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था जिसमें मैंने अपनी ज्वेलरी दिखाई है और जितना भी मैंने तैयार हुई हूँ, अब कोई शादी में जाएंगे तो मैं उसी के लिए रेडी हुई थी। तो बस ये छोटी सी मेरी क्लिप थी और ये छोटा सा मेरा ब्लॉग है। और जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उनके सबको थैंक यू वेरी मच। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।